हिंदी साहित्य के इतिहास में निहित आधुनिक काल के द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं कथन। खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा में लिखने लगे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक नाम से अभिहित किया होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकियों पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन बेट दो। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर की हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। पंक्तियां गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान था। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। पंक्ति साकेत से मैथिली शरण गुप्त कृत। सखी वे मुझसे कहकर जाते। पंक्ति यशोधरा से मैथिली शरण गुप्त कृत। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। वंदनीय वह देश जहां के देशी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बेल राज महाराज। पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां है, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुझको वहां है। पंक्तियां महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। सखी नील नभस्सर से उतरा, यह हंस अहा तरता तरता। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं।
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। चार डग हमने भरे तो क्या किया, हे पड़ा मैदान कोसों का अभी। पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। पढ़ी न अक्षर एक, ज्ञान सपने ना पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। पंक्तियां सत्यनारायण कविरत्न की हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू मुझे खोजता था जब दिन के वतन में। पंक्तियां राम नरेश त्रिपाठी की हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। खरीफ के खेतों में जब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। पंक्तियां श्रीधर पाठक की हैं। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।